नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री एंड बायोग्राफी और बहुत अच्छी कहानी भी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लता मंगेशकर की जीवनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लता मंगेशकर, जन्म हेमा मंगेशकर, 28 सितंबर 1929, 6 फरवरी 2022, एक भारतीय पार्श्व गायिका और संगीतकार थीं। उन्हें व्यापक रूप से भारत में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली गायिकाओं में से एक माना जाता है। 7 दशकों के करियर में भारतीय संगीत उद्योग में उनके योगदान ने उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द मिलेनियम और क्वीन ऑफ मेलोडी जैसे सम्मानित खिताब प्राप्त किए। लता ने 36 से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए थे। हालांकि मुख्य रूप से हिंदी और मराठी में उन्होंने अपने पूरे करियर में कई प्रशंसा और सम्मान प्राप्त किए। 1987 में भारत सरकार द्वारा उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में राष्ट्र में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और यह सम्मान प्राप्त करने के लिए एमएस सुब्बुलक्ष्मी के बाद केवल दूसरी महिला गायिका हैं। फ्रांस ने उन्हें 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी से सम्मानित किया। वो 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर प्राप्त करता थीं। विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और भी बहुत कुछ। 1974 में वो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी। दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी और कोंकणी संगीतकार की सबसे बड़ी बेटी और इंदौर में उनकी पत्नी शेवंती, वर्तमान मध्य प्रदेश में और फिर इंदौर की रियासत की राजधानी जो ब्रिटिश भारत में सेंट्रल इंडिया एजेंसी का हिस्सा थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। उनकी मां शेवंती, बाद में इसका नाम बदलकर शुद्धमती रखा गया, थालनेर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अब उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में, की एक गुजराती महिला दीनानाथ की दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी नर्मदा, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, शेवंती की बड़ी बहन थी। लता के दादा गणेश भट्ट नवाथे हौडेका अभिषेक एक पुजारी थे, जिन्होंने गोवा के मंगुशी मंदिर में शिवलिंगम का अभिषेक किया था, और उनकी दादी येसुबाई राणे गोवा की थी और लता के नाना गुजराती व्यवसायी सेठ थे। हरिदास रामदास लाड एक समृद्ध व्यापारी और थालनेर के जमींदार, और मंगेशकर ने अपनी नानी से पावागढ़ के गरबा जैसे गुजराती लोकगीत सीखे। दीनानाथ ने अपने पैतृक शहर मंगेशी, गोवा के साथ अपने परिवार की पहचान करने के लिए मंगेशकर उपनाम अपनाया। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था। उसके माता पिता ने बाद में उसका नाम बदलकर लता रखा। उसके पिता के नाटकों में से एक भविष्य में एक महिला चरित्र लतिका। लता परिवार की सबसे बड़ी संतान थी। मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ जन्म क्रम में उसके भाई बहन हैं। सभी कुशल गायक और संगीतकार हैं। लता ने संगीत की पहली शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के संगीत नाटकों, मराठी में संगीत नाटक, में एक अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अपने स्कूल के पहले दिन उसने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वे उसे अपनी बहन आशा को अपने साथ लाने की अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि वो अक्सर अपनी छोटी बहन को अपने साथ लाती थी। 8 जनवरी 2022 को मंगेशकर ने हल्के लक्षणों के साथ कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया और उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया।
वो अपने स्वास्थ्य में मामूली सुधार के संकेतों के साथ आईसीयू में रही। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने 28 जनवरी को उनके स्वास्थ्य में मामूली सुधार के बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया था। हालांकि मंगेशकर की तबीयत खराब होने और आक्रामक चिकित्सा से गुजरने के बाद वो 5 फरवरी को वेंटिलेटर पर वापस आ गईं। मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में कोविड-19 से अनुबंध करने और ब्रीच कैंडी अस्पताल, मुंबई, भारत में 28 दिनों के उपचार के बाद मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और उनके सम्मान में पूरे भारत में 6 से 7 फरवरी तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने शोक व्यक्त किया। भारतीय संगीत उद्योग, भारतीय फिल्म उद्योग, मशहूर हस्तियों, प्रशंसकों और नेटिजन्स के कई सदस्यों ने अपनी संवेदना व्यक्त की। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले वनडे में मंगेशकर की हार पर शोक व्यक्त करने के लिए काली बाह की पट्टी पहनी थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और उनके प्रशंसकों से श्रद्धांजलि के रूप में अपना दुख व्यक्त किया। पूरी दुनिया में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आप सभी लोग लता मैम के लिए बहुत दुखी हैं, लेकिन लेजेंड कभी नहीं मरते। धन्यवाद।